देखो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से, इसमें हम लोग आगे देखेंगे 39 से नंबर 39 से 39 तक जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, ठीक है। पूरी कॉन्सेप्ट जो हमने आपको समझा दी थी। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आ बा सा दा और या एक घेरा बना करके केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। तुरंत 5 लोग हैं ना, तो तुरंत आप ऐसे घेरा बनाएं और 5 लोगों को बैठा दो, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 लोग बैठे हैं अपना। आगे अब देखो क्या कह रहा है। आज जो सबसे भारी है, ध्यान समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। आज जो सबसे भारी है सबसे नाटे बा के दाहिनी ओर है, ठीक है। आ जो सबसे भारी है, आ जो है ये कैसा है, आ ये सबसे भारी है, या मतलब अलग की उनकी क्वालिटी बता देनी है और कुछ नहीं है। आ जो सबसे भारी है, ठीक है, सबसे नाटे, ठीक है, बा के दाहिनी ओर है। तो एक और व्यक्ति है बा, ठीक है, जो सबसे नाटा है, ठीक है। आ जो सबसे भारी है, बा जो कि सबसे नाटा है, ओके दाहिनी ओर है। तो बा का पहले बैठा दो एक जगह पर, बा का बैठा दिया यहाँ। अब वो कैसा है, नाटा है, वो हमें अभी नहीं लिखना है कुछ भी, अभी केवल उनको उठाओ और उनको बैठाओ। तो बा ये है, बा के दाहिनी ओर, बा के दाहिनी ओर। आ जो सबसे भारी है बा के दाहिनी ओर बैठा है। तो बा ये है, दाहिनी ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इधर चलोगे तो क्लॉकवाइज इधर चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ आ जाएगा आ। पहली इंफॉर्मेशन हमने उठा ली, ठीक है। आगे देखेंगे। दा जो सबसे लंबा है और सबसे हल्का है, ठीक है। दा की क्वालिटी क्या है, दूसरे नंबर पॉइंट पे देखो। दा जो है, दा ये सबसे लंबा है प्लस एक और काम है, हल्का है, ठीक है। लंबा भी है और हल्का भी है ये, ठीक है। एक लड़का होता है आर्यन, उसी के जैसा है ये, ठीक है। आगे देखो, एक दा जो है सबसे लंबा है और सबसे हल्का है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे नाटे और या जो कि ना तो सबसे भारी है और ना ही सबसे नाटा है के बीच में बैठा। तो सबसे नाटा कौन है, तो बा, ठीक है। ये देखो कह रहा है दा जो कि सबसे लंबा है और हल्का है, दा जो कि सबसे लंबा है और हल्का है, यही बोला है ना। सबसे नाटे, तो सबसे नाटा कौन है, बा। सबसे नाटा कौन है, बा। सबसे नाटा और या जो कि ना तो सबसे भारी है, ये जो या है ये ना तो सबसे भारी है, भारी का है ना ये, क्योंकि भारी तो ये हो चुका ना। साथ ही साथ या और कैसा है, ना तो सबसे भारी है और ना ही सबसे नाटा है, नाटा भी ना ही है। सही बात है, सबसे नाटा कैसे हो सकती हो, ठीक है। के बीच में बैठा, कौन बैठा है के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में दा बैठा है। नहीं बात पल्ले पड़ रही, बात पल्ले नहीं पड़ी, ये बात हमने क्या कहा। देखो कह रहा है दा जो कि सबसे लंबा है सबसे हल्का है, इसकी क्वालिटी पहले बता दी उसने कि दा सबसे लंबा है और सबसे हल्का है। आगे फिर उसके बारे में बताएगा कि दा की स्थिति क्या है। पहले क्वालिटी बताइए दा की, दा सबसे लंबा और हल्का है। अब स्थिति बताएगा दा की, दा जो कि सबसे लंबा और हल्का है सबसे नाटे। तो सबसे नाटा कौन है, बा। सबसे नाटे यानी बा, सबसे नाटे और या जो कि ना तो भारी है और ना ही नाटा है के बीच में बैठा। तो कौन बीच में बैठा भैया, या दा, क्योंकि दा की क्वालिटी बताई थी ना। आप समझ में आया, ठीक है। पहले इनकी क्वालिटी बता दी, फिर क्या बताया कि भैया जो दा है ना वो सबसे नाटा अर्थात बा और या है के बीच में बैठा है, इसकी क्वालिटी बता दी है, भारी और नाटा है, ठीक है। तो बस सरल सा है, बा और या को बैठा दो। बा तो ये है और या कहाँ होगा, बा यह है तो या को यहाँ बैठा दो। अरे भैया बा और या के बीच में ही कौन बैठा है, दा, ठीक है। आ बा दा, ये बचा क्या, एक और बचा है कोई सा, उसको बाद में बिठा देंगे, ठीक है। क्लियर। तो सा बचा एक जगह तो उसको बिठा देंगे यहाँ, ठीक है। उसके बारे में ज़्यादा कुछ दिया भी नहीं है, ठीक है। बाकी हमें क्वालिटी सबकी पता है क्या है,
जो आ है ये सबसे भारी है, चाहो तो क्वालिटी भी लिख दो इनके बगल में आप। बा जो है, बा वो सबसे नाटा है, ठीक है। दा जो है, दा ये लंबा प्लस हल्का है, सबसे लंबा प्लस हल्का है। या जो है, या ये ना तो भारी है सबसे और ना ही ये नाटा है, दोनों क्वालिटी इसके अंदर नहीं है। इसकी क्वालिटी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, सा कैसा है, ठीक है, पतला है, मोटा है, कैसा है, ठीक है, उसको छोड़ दिया बेचारे को। तो अब हम लोग देख लेते हैं बस क्वेश्चन कैसा क्या पूछा है। उम्मीद है समझ में आया होगा, अगर आपने पहले ट्राई किया होगा घर में। तो नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप फिर से एक बार घर पे ट्राई कीजिए और फिर से हमारा सोल्यूशन देखें। तो 39 नंबर देखो क्या कह रहा है। कह रहा है सा निम्नलिखित में से किसके दाहिनी ओर से दूसरा है। किसके दाहिनी ओर से दूसरा है? अच्छा, दाहिनी ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो किसके एंटी क्लॉकवाइज से दूसरा है? तो अगर यहाँ चलोगे, देखो यहाँ इसको पकड़ो, बा, तो बा के एंटी क्लॉकवाइज चलेगा ना ये, तो बा के एंटी क्लॉकवाइज से पहला तो ये है, दूसरा ये, तो बा के एंटी क्लॉकवाइज से दूसरा कौन है? सा। तो इसका आंसर हो जाएगा बा। 39 का हो जाएगा बा। 39 का आंसर क्या होगा? बा। बा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। 39 के बाद फिर 40 नंबर देखो। 40 नंबर में कह रहा है, बहुत ऑप्शन दिए भाई। 40 नंबर में देखो, ये लिखने पड़ेंगे ऑप्शन में लगता है, देख लेते हैं। कह रहा है सा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित ही सत्य है। ठीक है, सा के बारे में कौन सा निश्चित ही सत्य, तो सा ये है, इसके बारे में कौन सी बात निश्चित ही सत्य है? तो पहली देखो, पहली बात में क्या कह रहा है, ए में कह रहा है आ के तुरंत दाहिनी ओर बैठा है, तो आ तो यू है, लेकिन तुरंत दाईं ओर बैठा है क्या? सा जो है आ के तुरंत दाहिनी ओर बैठा है क्या? दाहिनी ओर मतलब एंटी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बैठा है तुरंत दाहिनी ओर। देखो आ के तुरंत दाहिनी ओर बैठा है, ये लग रहा है हमको। लेकिन दूसरा पॉइंट देखो, कह रहा है सा के बारे में, वह समूह में सबसे हल्के वाले के दाहिनी ओर है। समूह में सबसे हल्के वाले के दाहिनी ओर, तो सबसे हल्का कौन है लाला? ये अब एक दाहिनी ओर है क्या? नहीं भैया, है दाहिनी ओर, लेकिन कौन नंबर पर, बहुत दूर है ना। ठीक है, तो ये बी नंबर, थोड़ा सा संदेह है इसमें। सी नंबर देखो, अगर उन्हें भार के क्रम में लगाया जाए तो वह ठीक बीच में आएगा। अगर उन्हें भार के क्रम में लगाया जाए तो ठीक बीच में आएगा। तो सबसे भारी तो ये, सबसे हल्का ये है, यानी सबसे ऊपर तो ये आएगा। भार के क्रम में लगाया जाए तो सबसे भारी ये आ, और सबसे नीचे आएगा कौन? दा। अब बीच में कौन आए भैया? यू आवे कि यू आवे कि यू आवे? तीनों का क्रम हमें कौन डिसाइड कर सकते हो क्या? कौन आएगा, कौन भारी है, कौन हल्का? तो भैया ये गलत है। डी नंबर हो, डी, वह समूह में दूसरे सबसे लंबा है। डी नंबर के बारे में कह रहा है, डी नंबर समूह में दूसरा सबसे लंबा, तो सबसे लंबा कौन है? यही दा। दा सबसे लंबा है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर कह रहा सबसे लंबा यू है। कैसे पता तुम्हें? जबकि कोनो क्वालिटी नहीं बताई हो तो तुम्हें कैसे पता सबसे लंबा यही है? ये भी गलत। ठीक है, आगे। या के तुरंत दाहिनी ओर बैठा है, तो या के तुरंत दाहिनी ओर, या है ये दाहिनी ओर है, बाईं ओर बैठा है, तो गलत। ई नंबर भी गलत, यानी पहला वाला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, वो भी देख लो। इसमें क्या कह रहा है, अब अगर दा और आ, या और बा अपनी जगह आपस में बदल लें तो सबसे छोटा वाला निम्नलिखित में से किसके दाहिनी ओर होगा? कौन कौन बदल ले? देखो आ और दा, तो दा ये है, हम दूसरे कलर से बदल के दिखा देते हैं। ठीक है, देखो क्या करा, आ और दा ये है, आ ये है। इन लोगों ने क्या किया, दा ने कहा तुम भैया हमारी जगह चले जाओ, हम तुम्हारी जगह आ जाए, तो यह ना आगा आ। ठीक है, ये नई कंडीशन है, इसको याद रखना। और यन दा चला गया आ की जगह पर। अच्छा, जब ये दोनों अपना स्थान बदलेंगे तो क्वालिटी थोड़ा बदल के ले जाएंगे, ये तो याद रखना। न कि तो अच्छा आ जो है उठ के है ना आगा, और दा वन चलोगा, तो दा की क्वालिटी रहा है सबसे लंबा और हल्का, तो यानी दा वहाँ आ जाएगा तो सबसे भारी हो जाएगा। ऐसा थोड़ा होगा भाई, आदमी कहीं स्थानांतरित होगा तो उसकी क्वालिटी तो साथ में ले जाएगा ना, वो थोड़ा बदल जाएगी। आ और दा बदल लेगा जगह, और कौन बदल रहा है बेटा? या और बा।
तो या ये है और बा ये है, ये भी अपना स्थान बदल लेते हैं। एन पर आ गया या, एन पर कौन आ गया, बा। अब जगह बदल दिया। अब क्या पूछा है आपसे, तो कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटा वाला, क्या कर रहा है, बदल लेते हैं। तो सबसे छोटा वाला निम्नलिखित में से किसके दाहिनी ओर होगा। तो सबसे छोटा वाला है कौन, देखो सबसे छोटा वाला कौन है, बा है ना। हाँ, सबसे छोटा या नाटा इसी को कह सकते हैं, बा। तो बा कहाँ आ गया है, अब यहाँ पे आ गया है ना। तो कह रहा है बा जो है ये किसके दाहिनी ओर होगा। तो किसके दाहिनी ओर होगा, अगर इधर चलेंगे, देखो ये दा के दाहिनी ओर होगा क्या, वो गड़बड़ कर दिया क्या हमने, ये कहाँ से आ गया, हाँ इधर है, इसके दाहिनी ओर है क्या, देखो दाहिनी ओर है बिल्कुल। किसके दाहिनी ओर, अब दा के दाहिनी ओर थोड़ा है, आ के दाहिनी ओर है। तो आ के दाहिनी ओर कौन हो गया, सबसे छोटा वाला, सबसे नाटा वाला, अर्थात बा। आ के दाहिनी ओर गड़बड़ बोल दिया, अच्छा ये हमने बाईं ओर करा दिया, सॉरी गड़बड़ हो गया। सा के दाहिनी ओर होगा, किसकी होगा, सा। एंटी क्लॉकवाइज चलना है ना, तो सा की। तो सा हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, बी नंबर सा। ठीक है, क्लियर। तो अब इसके बाद अगला देखो डीआई जो है वो 42 से 44 तक है, क्वेश्चन नंबर निर्देश देख करके उसको लगाते हैं हम लोग। देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 42 से 44 तक है। अब बना के देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक दूसरे की ओर आमने सामने मुंह करके वृत्ताकार घेरे में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले 6 व्यक्तियों के लिए हम लोग बना लेते हैं एक वृत्त। अब 6 लोग हैं ना, 1 2 6, ठीक है, 6 लोगों के लिए स्थान बना लिया हमने। अब क्या कर रहा है, ये एक दूसरे की तरफ मुंह करके घेरे बना करके बैठे हुए हैं, ठीक है। बी ए और सी के बीच में बैठा है। तो देखो पहली इंफॉर्मेशन देखो, बी जो है ए और सी के बीच में बैठा है, ठीक है, ऐसे अपना बना लो। दूसरी इन्फॉर्मेशन, इसे तुरंत उठा नहीं सकते हैं ना, चाहो तो उठा लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसीलिए जो क्लियर इन्फॉर्मेशन होती है बाएं दाएं वाली, उसको पहले उठाया जाता है, ठीक है। आगे फिर देखो क्या कह रहा है, बी ए और सी के बीच में बैठा है, ई एफ और डी के बीच में बैठा है। अगली इन्फॉर्मेशन है ई एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, ई, ठीक है। आगे अगला कह रहा है एफ ए के ठीक सीध में। देखो अगला ये प्रश्न, अगला जो लाइन कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है एफ ए के ठीक सीध में विपरीत और ई के दाईं ओर बैठा। ये लाइन महत्वपूर्ण उठाने लायक है। कह रहा है एफ ए के ठीक सीध में, ध्यान देखिए, एफ जो है ए के ठीक सीध में, ठीक सीध में मतलब आमने सामने की बात हो रही है। तो अगर एफ को तुम यहाँ बिठा दो तो ए को यहाँ बिठा दो, कोई दिक्कत। एफ जो है ए के ठीक सीध में तथा विपरीत भी है। आपके तो विपरीत कैसे है, तो विपरीत इधर है, ये इसका मुंह इधर की ओर दक्षिण की ओर, इसका मुंह ऊपर की ओर उत्तर की ओर, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत में हो गए। एफ ए के ठीक सी तथा विपरीत में है और ई के दाईं ओर बैठा है। कौन और ई के दाईं ओर बैठा है, एफ। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ और आया है, अगर जो लगा होता तो यही बात किसके लिए होती, ए के लिए, किस जो सबसे पास में उसी के लिए ये बात होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लगा दिया, और। तो और अगर आ गया तो ई की जो बात आ रही है ना, बात नहीं पल्ले पड़ रही, तो ई की जो बात आ रही है वो एफ के लिए आ रही है। किसके लिए आ रही है, हम लिख के समझा देते हैं, क्योंकि तुम लोगों में से कुछ गोंगा होंगे, इनको नई बात ऐसे पता चल रही होगी। एफ ए के ठीक सीध में विपरीत और ई के दाईं ओर बैठा है। ये बात लिखी हुई है ना, तो हमें ये बात पल्ले पड़ रही है, ये बात तो पल्ले पड़ गई कि एफ ए के ठीक सीध में विपरीत बैठा है। तो ये तो बैठा दिया अपने लोगों को, लेकिन फिर यहाँ लगा दिया और। अगर यहीं लगा होता जो कि,
तो जो ई की बात हो रही है वो ए के लिए होती, यहाँ लगा और ई के दाईं ओर बैठा, कौन ई के दाईं ओर बैठा, यफ। ये जो और आ गया है, और आने से यफ के बारे में बात होने लगी, जो कि आ जाता, जो आ जाता यहाँ पे, तो ये ए के बारे में बात होने लग जाती, ठीक है। तो ई के दाईं ओर बैठा है कौन, यफ। ई के दाईं ओर बैठा है कौन, यफ। तो अगर ई को तुम यहाँ बैठा दोगे तो दाईं ओर होगा क्या, देखिए बिल्कुल सही है ना, दाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अपना देख लेंगे इसको। तो ये ऐसे हो जाएगा, क्लियर। इतने लोगों को हमने बैठा दिया, यानी तीसरी इन्फॉर्मेशन हमने उठा ली सबसे पहले। अब जो इन्फॉर्मेशन बाकी पहली है दूसरी, उनमें से कोई एक उठा लेंगे। तो हम इसको उठा लें, बहुत आसान है, बढ़िया हमारे लिए। इसको भी उठा सकते हैं, कोई भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप पहली इन्फॉर्मेशन उठाओगे तो पहली इन्फॉर्मेशन में जो ए है और सी है उसके बीच में बी आएगा। तो अगर ए तो ये है, अब सी को यहाँ बैठाना चाहिए था, तभी तो उसके बीच में बी आता, लेकिन यहाँ तो जगह फुल है। तो ए ये है, तो सी को यहाँ बैठाओ, सी को कहाँ बैठाओ, यहाँ। अगर ए और सी को यहाँ बैठाओगे तभी यहाँ पे बीच में कौन आएगा, बी, ठीक है। आगे और देखो, यफ और डी के बीच में ई है, तो यफ तो आ चुका है, ई भी आ चुका है, यानी हन पक्का डी हुई, बैठ गया सब, ठीक है। अब बस जो प्रश्न है उनको हम लोग देख लेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 42, तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। इसको मिटा दें, समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, 42 नंबर कह रहा है कि डी के ठीक बाईं ओर कौन है। तो डी के ठीक बाईं ओर, तो डी तो यू है और बाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, डी के क्लॉकवाइज ए। तो 42 का हो जाएगा ए किसमें है, सी नंबर ऑप्शन में ए आ जाएगा। 43 नंबर में कह रहा है डी निम्नलिखित में से कौन से जोड़ा के बीच में बैठा है। तो डी जो है किस जोड़े के बीच में बैठा है, 43 नंबर में कह रहा है डी किस जोड़े के बीच में बैठा है। तो डी जो है ए और ई के बीच में बैठा है, हमें साफ साफ दिख रहा है। तो ए और ई हमारा दिया है पहले नंबर ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन में दिया है ए और ई, ठीक है। अगला क्वेश्चन 43 के बाद 44 में देखिए फिर से क्या कह रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है 44 नंबर में, कह रहा है यदि बी और ई को आपस में स्थान परिवर्तित करा दें, तो फिर से हम इसको स्थान बदल देते हैं। किसको किसको बदलवा रहा है, बी और ई को, यानी ई की जगह बी आ गया और बी की जगह ई आ गया। बी और ई को स्थान परिवर्तित करवा दें और इसी प्रकार सी और डी का भी स्थान आपस में परिवर्तित करवा दिया जाए। तो इसकी जगह सी आ गया, इसकी जगह डी आ गया, स्थान परिवर्तित करवा दिया। आप लोगों के पास अगर तो ऐसे पेन नहीं है तो अपना इसे गोला बना दिया करना कि स्थान बदल दिया है, ठीक है। आगे देखो, परिवर्तित करा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े के बीच में होगा। तो ए निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीच में होगा। ए जो है किस जोड़े के बीच में होगा, ए तो यू है, ए जो है वो सी और ई के बीच में है। किसके बीच में है, सी और ई के बीच में, या ई और सी के बीच में है, ई और सी के बीच में, बी नंबर ऑप्शन में देखो है, बी नंबर ऑप्शन में है ई और सी के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो है क्वेश्चन भी हमारे समाप्त होते हैं। अब आगे इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45 से 49 तक, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चलो पढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 45 से 49 तक देखो क्या कह रहा है। देखो 45 से 49, ठीक है। देखो ध्यान से कह रहा है पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू, कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, बताओ भाई, 7 लोग हैं, ठीक है। केंद्र की ओर मुख करके वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं, ठीक है। तो एक वृत्त बना दिया हमने, ठीक है। 7 लोग हैं तो 7 लोगों को बिठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आप लोग सही से बिठा देना, हम सही नहीं बैठ पाए हैं, 7 लोग हैं, ठीक है। आगे देखो, फिर से पहली इंफॉर्मेशन देखो क्या कह रहा है, वी पी के दाएं को दूसरा, वी पी के दाएं को दूसरा और डब्ल्यू के दाएं को दूसरा है, उठा सकते हैं इसको। टी क्यू के दाएं को तीसरा और वी का निकटतम पड़ोसी नहीं, इसको भी उठा सकते हैं। लेकिन तीसरी इन्फॉर्मेशन देखो क्या कह रहा है, यस आर के दाएं को तीसरा, यही पहले उठा लो, ठीक है। तीसरी इन्फॉर्मेशन, पहली इन्फॉर्मेशन हमने छोड़ दी अभी, दूसरी छोड़ दी, तीसरी उठा लेते हैं पहले। तीसरी इन्फॉर्मेशन में कह रहा है यस आर के दाएं को तीसरा है।
आर का एन बिठा दिन, आर के दाएं को तीसरा, दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आर के दाएं को तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इन पर कौन आ जाए, यस। ठीक है, तो यह इन्फॉर्मेशन उठा ली हमने। अब यस और आर वाली देखो इन्फॉर्मेशन किस में मिल रही है, क्या मिल रही, किसी में नहीं मिल रही है ना, कोई बात नहीं, नहीं मिल रही तो और देख लेते हैं। कह रहा है वी पी के बाएं को दूसरा और डब्ल्यू के दाएं को दूसरा है। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं भाई इसमें, क्योंकि यस और पी वाली मिल नहीं रही है, हम लोग तीसरी वाली बाद में उठाते हैं। ठीक है, पहली से उठा के शुरू करते हैं तब सही बनेगा, क्योंकि अगली वाली भी देखो ट्यू क्यू वाली मिल रही है तो पहली दूसरी एक साथ उठा लेते हैं, फिर तीसरी बाद में उठाएंगे। थोड़ा सा आप इसको सही कर लें, पहली वाली उठा लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहली वाली जो है वो क्या कह रहा है, वी पी के बाएं को दूसरा, वी पी के, तो पी का बैठाओ, पी के बाएं को दूसरा, बाएं मतलब क्लॉकवाइज, पहला दूसरा, तो वी जो है पी के बाएं को दूसरा, यानी वी यहाँ हो जाएगा, बाएं को दूसरा, और डब्ल्यू के दाएं को दूसरा है। कौन डब्ल्यू के दाएं को दूसरा है, वी, याद रखना, और बोला है ना, तो वी जो है वो डब्ल्यू के दाएं को दूसरा है। समझ में आ रहा है ना थोड़ी बहुत, तो डब्ल्यू के दाएं को दूसरा है, दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी डब्ल्यू का अगर बैठाओ तो डब्ल्यू के दाएं को दूसरा वी हो जाएगा कि नहीं, देखो हो जाएगा ना, पहला दूसरा, सही चल रहा है। ठीक है, अब यानी पहली इन्फॉर्मेशन उठा ली हमने। दूसरी वाली देखो, दूसरी वाली कह रहा है टी क्यू के, तो टी क्यू तो है नहीं, कोई बात नहीं, टी क्यू के दाएं को तीसरा और वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो टी जो है वो क्यू के दाएं को तीसरा, तो क्यू के दाएं को तीसरा, तो क्यू को अगर यहाँ बैठा को देखो, क्यू को यहाँ को बैठा के देखो, यहाँ बैठा, और इसके दाएं, दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, दाएं को तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, टी यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन टी अगर यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आपसे कह क्या रहा है, टी जो है और वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कौन नहीं है, टी, तो यहाँ पर नहीं होगा, यानी टी आने, इसको यहाँ नहीं बैठाना है हमें। ठीक है, अगर यहाँ बिठा के अब क्यू को देखो, क्यू को अगर यहाँ बिठाओगे, इसको मिटाओ यहाँ से, क्यू को अगर यहाँ बिठाओ तो पहला दूसरा तीसरा, तो आ ही नहीं सकता क्यू, हटाओ भैया, क्यू को यहाँ बिठाओ, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ भी नहीं आ सकता क्यू, हटाओ, यहाँ तो बैठ नहीं सकता क्यू, क्यू को यहाँ बिठाओ, पहला दूसरा तीसरा, हाँ ये सही है। ठीक है, तो क्यू को यहाँ बिठाओगे तो इसके दाएं को तीसरा टी आ गया, बढ़िया, और टी अब वी का निकटतम पड़ोसी भी नहीं है। बस आगे अगला इन्फॉर्मेशन आप तीसरी उठाओ, दूसरी भी उठा ली हमने, तीसरी इन्फॉर्मेशन यस आर के दाएं को तीसरा है, तो आर के दाएं को तीसरा, अब देखो इन पर अगर यस आर का दर दो तो दाएं को तीसरा, दाएं, दाएं मतलब एंटी क्लॉक, पहला दूसरा तीसरा, तो यस हो जाएगी, हो जाएगा सब। ठीक है, तीनों इन्फॉर्मेशन हमने उठा ली और सबको बैठा दिया। ठीक है, क्लियर। अब बस जो जो प्रश्न आपसे पूछा है बस आप फटाफट बताते चले जाओ, तो हम बताते चले जाते हैं। देखिए सबसे पहला जो है, ठीक है, सबसे पहला जो है देखो यहाँ पे सबसे पहली इन्फॉर्मेशन यानी 45 नंबर की 45 नंबर की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, 45 नंबर में कह रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं भाई क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वी के बाएं को तीसरा कौन है, तो वी के बाएं मतलब क्लॉकवाइज, तो वी के क्लॉकवाइज पहला दूसरा तीसरा टी है, कौन है, टी तो है, तो वी के बाएं को तीसरा कौन है, टी, तो टी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। 45 के बाद 46 में देखो, 46 में कह रहा आर के एकदम दाएं को कौन है, आर के एकदम दाएं, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, टी, इसका भी उत्तर टी हो जाएगा। टी किस में दे रहा है ऑप्शन में, 46 वाले में, सी में दे रहा है। ठीक है, 47 में देखो क्या कह रहा है, 47 में कह रहा है क्यू के दाएं को दूसरा कौन है, क्यू के दाएं, दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पहला दूसरा आर है। ठीक है, तो 47 का आर, ए नंबर ऑप्शन में आर है। 48 नंबर का देखो क्या कह रहा है, यस के एकदम बाएं कौन है, तो यस के एकदम बाएं, यस के एकदम बाएं, बाएं मतलब क्लॉकवाइज, डब्लू। ठीक है, तो यस के एकदम बाएं कौन है, डब्लू, बी का नंबर ऑप्शन हो जाएगा डब्लू।
इसका ऑप्शन नंबर बी। 49 में देखो क्या कह रहा है, 49 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस समूह में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके ऑप्शन लिख लेते हैं ताकि समझ में आए आपको, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन है इसका क्या, TWS। बी नंबर ऑप्शन जो है वो क्या है, QPR। सी नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है, WTS। डी नंबर जो ऑप्शन क्या है, नन। और ई नंबर ऑप्शन क्या है, DI। ठीक है, DI मतलब डाटा इनकम्प्लीट, ठीक है। आगे देखो तो देखते हैं भाई क्या कह रहा है 49 नंबर में, निम्नलिखित में से किस समूह में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के बीच में बैठा है। तो पहला व्यक्ति जो है ना, यो इनके बीच में बैठा है, कौन समूह में आई से, ठीक है। तो देखो टी क्या W और S के बीच में है, टी जो है वो W और R के बीच में है, ये गलत। Q क्या P और R के बीच में है, Q जो है P और R के बीच में थोड़ा है, P और V के में। W जो है वो T और S के बीच में है, W जो है T और S के बीच में है, यानी यही वाला सही हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 49 नंबर तक क्वेश्चन हमने यहाँ तक लगवा दिए। अगला जो है हमारा 50 से 52 तक है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो 52 से लेकर के 50 से 52 तक अगला क्वेश्चन देखो। 6 लड़के केंद्र की ओर मुंह करके जो है वृत्ताकार घेरे में बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 लड़के जो है वृत्ताकार घेरे में बैठे हुए हैं, ठीक है। पहली इन्फॉर्मेशन तो यही हो गई। अगली इन्फॉर्मेशन में कह रहा है राजीव मोहन के दाईं ओर है लेकिन विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला है तीसरी नंबर इन्फॉर्मेशन, चंदर बाबू और विजय के बीच में है, ठीक है। अजय और विजय, ठीक है, अजय विजय के बाईं ओर है, ये उठा सकते हैं इन्फॉर्मेशन हम लोग, ठीक है। यही उठा लेते हैं चौथी नंबर वाली, ठीक है। पहली तो उठा ही चुके हैं, दूसरी भी नहीं उठाना, तीसरी भी नहीं उठाना, चौथी उठा लो सीधा। चौथी इन्फॉर्मेशन जो है ये कह रहा है अजय विजय के बाईं ओर है। अजय विजय, तो विजय का अभिन्न बैठा दिन, विजय के बाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज कौन है, अजय, ठीक है। विजय के बाईं ओर कौन हो गया, अजय। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन हमने उठा ली। इसके ऊपर वाली जो तीसरी वाली है वो कह रहा है कि चंदर बाबू और विजय के बीच में है, तो विजय तो यू है, चंदर जो है वो बाबू और विजय के बीच में है, यानी है ना, हो गया बाबू और ये हो गया चंदर। ये वाली इन्फॉर्मेशन भी हमने उठा ली, ठीक है। चंदर बाबू और विजय के बीच में है, तीसरी इन्फॉर्मेशन उठा ली हमने। दूसरी इन्फॉर्मेशन में कह रहा है राजीव मोहन के दाईं ओर है लेकिन विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है, तो राजीव जो है वो मोहन के दाईं ओर है। अच्छा देखो राजू की बात कह रहा है, राजीव मोहन के दाईं ओर है, तो अगर राजीव मोहन का बिठा दो तो मोहन के दाईं ओर, दाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, राजीव हो जाएगा। कह रहा राजीव मोहन के दाईं ओर है लेकिन विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है, लेकिन विजय के ठीक बाईं ओर थोड़ा है, देखो विजय के ठीक बाईं ओर थोड़ा, ठीक बाईं ओर तो अजीब है ना, तो वो भी इन्फॉर्मेशन उठ गई भाई, बस बन गया हमारा पूरा, ठीक है। अब जो प्रश्न पूछ रहा है बता दो, 50वां क्वेश्चन बता रहा है विजय और राजीव के बीच में कौन है, तो विजय और राजीव के बीच में कौन है ये निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 50। तो विजय और राजीव के बीच अजय है, कौन है, अजय। अजय किस ऑप्शन में है, ए नंबर, अजय। 51 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि विजय और मोहन अपना स्थान अदल बदल लें, विजय और मोहन, तो विजय तो ये है, इसकी जगह कौन आ गया, मोहन, मोहन की जगह कौन पहुंच गया, विजय, ये अपना स्थान बदल दिया, तो विजय और चंदर के बीच में कौन होगा, तो विजय कहाँ हो गया ये, चंदर कहाँ हो गया ये, तो विजय और चंदर के बीच आ जाएंगे बाबू, यानी 51 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू। बाबू कौन है ऑप्शन में है, बताओ भाई, सी नंबर में ऑप्शन में है, अरे ना भाई 51 है ना, बी नंबर में, ठीक है। 52 में देखो क्या आ जाएगा, ठीक है। 52 नंबर मोहन के बाईं ओर कौन है, मोहन के बाईं ओर, तो मोहन तो ये है, बाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, बाबू फिर से आ गया, ठीक है, ठीक है। बाबू कई प्रकार के होते हैं ना,
बाबू बहुत प्रकार के होते हैं। नहीं होते। एक बाबू सबसे, देखो जो पिताजी को कुछ लोग बाबू कहते हैं, एक बाबू ऑफिसर वाला होता है, एक छोटा बच्चा बाबू होता है, और आप लोग जानते हो नहीं